मैं आनंद चंद्रवंशी आपको स्वागत करता हूं आपके अपने क्वेश्चन सेंटर प्लस में। आज का जो वीडियो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज का वीडियो क्लास 10 का स्टैटिक्स का बहुलक है, जो प्रत्येक साल 4 नंबर का श्योर आता है। और जो हम आज बता देंगे यही क्वेश्चन ही 2025 या 2025 में पूछा जाएगा। बहुत बारीकी से बहुत अच्छी तरह समझिएगा। देखिए क्या दिया है कि नीचे दिए गए आवृत्ति विभाजन तालिका में बहुलक ज्ञात करो, ठीक ना। तो बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है वो जानिए पहले। बहुलक का फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। पहले समझते हैं इसमें ना कि L क्या है, F1 क्या है, F0 क्या है, F2 क्या है, H क्या है, पहले इसमें निकालते हैं ट्रिकली रूप से। उसके बाद हम सोल्व कर देंगे बहुत इजी रूप से, ठीक ना। देखिए ध्यान से देखिए, इसमें जो दिया है लिखा था इसमें कि ऊपर वाला को बोलते हैं हम लोग बहुलक श्रेणी और नीचे वाला को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, ठीक ना, या बारंबारता बोला जाता है। इसमें लिखेंगे हम कि सर्वाधिक बारंबारता कौन सा वो लिखते हैं पहले। लेकिन यहाँ पर सर्वाधिक बारंबारता इक्वल टू कितना है, तो सर्वाधिक बारंबारता कितना है 28 है। ओके ठीक है, तो सर्वाधिक बारंबारता 28 है, तो इसका बहुलक श्रेणी कितना होगा लिखते हैं। बहुलक श्रेणी, तो बहुलक श्रेणी है इसका देखिए 15 से 20 है। क्लियर है कि नहीं। अब देखिएगा, अब बहुत बारीकी से हम L, F1, F0 सबका मीनिंग बता रहे हैं। देखिए पहला आता है आपका F1, है ना। देखिए F1 किसे बोलते हैं, F1 जो सर्वाधिक बारंबारता जो होता ना है उसी को हम लोग बोलते हैं F1। ध्यान समझिएगा, जो सर्वाधिक बारंबारता होता है इसको बोलते हैं हम लोग F1। तो सर्वाधिक बारंबारता कौन है 28 है, यानी ये हो गया F1। ओके, उसके बाद आएगा नंबर F0 का, है ना। तो देखिए F0 का आ रहा है, ध्यान समझिएगा कि F0 F1 से एक कम है ना, एक कम है। इसलिए एक कम है तो इससे एक जो 28 जो F1 हमारा है उससे एक कम होगा ये, है ना। माने F1 जो है F0 से एक कम है कि नहीं। तो तब इस बहुलक श्रेणी में एक कम जो होगा वही F0 होगा, यानी 18 क्या हो जाएगा F0। ओके, फिर दिया फॉर्मूला में F2 का वैल्यू निकालेंगे F2। देखिए या फिर समझिएगा ध्यान से, F2 जो है F1 से एक अधिक है, यानी इसमें बहुलक श्रेणी में जो 28 है ना F1 जो है हमारा उससे एक अधिक होगा F2, यानी हमारा 17 जो होगा क्या होगा F2 होगा। क्लियर, समझ में आया कि नहीं। ठीक है, अब हम लोग को निकालना है L, है ना। क्या निकालना है L। देखिए L बराबर, L क्या होता है बहुलक श्रेणी का जो निम्न होता ना है, यानी पहला वाला वर्ड उसी को हम लोग बोलते हैं L बोलते हैं। ओके, उसके बाद आता है हमारा H। H क्या है, तो H हमारा जो बहुलक श्रेणी है उसका जो डिफरेंस है वही हमारा H है, जिसका डिफरेंस देखिए सबका डिफरेंस एक ही होगा, है कि नहीं। 5 है, 5 लिख दिए। हम लोग फार्मूला से सोल्व करेंगे, बहुत इजी से समझिएगा ध्यान से। देखिए बहुलक बराबर लिखेंगे यहां पर बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट दे देंगे इंटू H। ओके, आप केवल पुट करेंगे बारीकी से इसको। बराबर L का वैल्यू कितना है, L का वैल्यू हमारा है 15 है कि नहीं। जोड़ F1 का मान कितना है, F1 का मान 28 है, F0 का मान 18, फिर 2 इंटू, है ना, गुणा के बीच में चिन्ह है
F1 का मान कितना है, F1 का मान 28 है, माइनस F0 का मान 18 माइनस F2 का मान 17 इंटू H का वैल्यू कितना है, H का वैल्यू हमारा 5 है। अब इसको सोल्व करेंगे बहुत अच्छी तरह से। 15 जोड़ हटाइए तो आएगा 0 1 10 आएगा, है ना। और यहाँ सोल्व करेंगे तो आएगा 28 दूनी 56 माइनस, ये दोनों माइनस है ना, दोनों को ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, तो जोड़िए 8 से 15 के 5 में 1 2 1 3, ठीक है, गुने 5। ओके, फिर सोल्व करेंगे 15 जोड़ 10 बटा, अब घटाएंगे हम लोग ना, तो घट कितना आएगा, 6 में से 5 गया 1, ठीक है, और 5 में 3 गया 2 गुने 5, ठीक ना। ओके, अब इसे हम लोग कैंसिल करेंगे, तो कैंसिल तो होगा नहीं, फिर ये दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए हम बना रहे हैं 15 जोड़, देखिए 10 × 5 = 50 बटा 21, है ना। या तो इसे भिन्न का जोड़ से जोड़ेंगे, या तो जोड़ना नहीं होगा ना, तो इस तरह से कर दीजिएगा 15 जोड़ अलग में 50 को 21 से डिवाइड कर देंगे। देखिए हम अलग हम करके बता भी दे रहे हैं, देखिए 21 दूनी 42, ठीक ना, यहाँ पॉइंट दे देंगे, यहाँ 0, 21 2 21 से 63, 21 चौका 84, 21 तिया 63 हो जाएगा, 7 3 10 1, फिर 0 बैठाएंगे यहाँ पर, है ना, तो हो जाएगा 21 7 147, 21 8 189, तो 21 7 लग जाएगा, 7 7 14 3, यहाँ 2 नहीं, बड़ा हो 21 8 ही लगेगा, 21 तिया 63, है ना। देखिए यहाँ 7 आएगा, यहाँ 1 आएगा, 0 बिठा दिए, है ना, तो 21 7 147, 21 8, है ना, 21 8 168, 2, यहाँ 5 कटकुट हो गया, है ना। फिर यहाँ 0 बैठाएंगे, तो 0 बैठाएंगे तो भागा नहीं लगेगा, तो 0 लिखेंगे, यानी दशमलव के 3 अंक रहना चाहिए, ठीक है। तो डिवाइड करने पर कितना है हमारा 2.380, तो ऐड करेंगे कितना आएगा, आएगा 15 2 17, 17.38, 0 को बात कर देंगे, ये हमारा आंसर आया। यदि किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ओके, थैंक यू। मैं आनंद से आपको स्वागत करता हूँ आपके अपने क्वेश्चन मैनेजमेंट क्लास में। आज का वीडियो जो बहुलक का है, स्टैटिक्स का है, और पहला वीडियो हम दे दिए थे, ठीक ना, बहुलक का। ये देखिए दूसरा वीडियो है, लेकिन ये क्वेश्चन उससे थोड़ा सा अलग है, लेकिन सब सिस्टम उसी तरह से बनेगा, ये थोड़ा सा अलग है। थोड़ा सा अलग क्या है, देखिए कि एक जो श्रेणी सीमा जो है ना 50 से 59, है ना, ये क्वेश्चन रिपीट नहीं कर रहा है। जैसे यहाँ 50 से 59 है, तो यहाँ 59 से लिखा था, 59 2 बार लिखा था, ऐसा नहीं है। हम पहला क्वेश्चन में बताए थे कि 2 बार रिपीट कर रहा था, कि लास्ट वाला अंक 2 बार रिपीट कर रहा था। यदि 2 बार रिपीट करे तो समझेंगे कि वो साधारण क्वेश्चन है, और जब रिपीट 2 बार ना करे तो समझेंगे कि साधारण क्वेश्चन ये थोड़ा सा अलग बनेगा, कुछ विषय ज़्यादा विषय से अलग नहीं बनेगा, थोड़ा सा अलग बनेगा। इसलिए हम पहले से हम बॉक्स बना कर रखे हैं। देखिए जब रिपीट ना करे तब किस तरह बनाते हैं, यहाँ लिखेंगे इस तरह से बॉक्स बना लीजिएगा आप। यहाँ लिखेंगे श्रेणी सीमा, और यहाँ लिखेगा आवृत्ति। ओके, देखिए रिपीट नहीं है तो क्या करना होगा ना, कि 50 में माइनस 0.5 माइनस करेंगे, है ना, 50 में 0.5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 49.5, और 59 में क्या करेंगे 0.5 जोड़ेंगे 59.5,
यही काम करना है। यदि रिपीट नहीं करे तब इसका 5 का 5 लिखाएगा। इसका देखिए इसमें ही -5 कीजिए तो आएगा 59.5 डैश 69.5। ओके, इसका कितना है 20। उसी तरह इसमें भी कीजिए कि 69.5 और 79.5, यानी पहला में -0.5 और दूसरा में +0.5। ओके, देखिए इसमें वही काम कीजिए 79.5 -89.5, इसमें 89.5 -99.5। देखिए इसका कितना है, इसका आपका है 50, इसका आपका 30, इसका देखिए 99.5 -109.5 कितना 6 है, ठीक ना, कितना दिया है 6 दिया है। ओके, इस तरह बना लिए। जब रिपीट अंक नहीं रहेगा तब ये काम करेंगे। आप जैसे बनाते तो उस तरह बनाएंगे हम लोग कि सर्वाधिक बारंबारता लिखेंगे, सर्वाधिक बारंबारता देखिए सर्वाधिक बारंबारता कितना है 50 है, 50 लिखिए जो हमारा ये फोन कहलाता है, ठीक ना। यहाँ लिखेंगे कि बहुलक श्रेणी, बहुलक श्रेणी इक्वल टू, देखिए 50 का कौन है उसका ऊपर वाला 79.5 -89.5। अब हम लोग निकालेंगे कि एल का वैल्यू क्या है, तो यहाँ लिखेंगे एल बराबर, एल का वैल्यू क्या है, जो हमारा सर्वाधिक बारंबारता रहता है उसका ऊपर वाला जो रहेगा बहुलक श्रेणी उसका फर्स्ट वाला है 79.5 F1, ठीक ना। देखिएगा F1 कौन है, F1 हमारा कौन होगा, सर्वाधिक बारंबारता जो हमारा F1 है। ओके, F0 कौन है, F0 है F1 के जस्ट पहले वाला, तो F1 के जस्ट पहले कौन है 40 है। F2 कौन है हमारा है, F2 हमारा होगा F1 का जस्ट बाद वाला, क्योंकि एक अधिक है F1 से ये 30। हमारा H कितना है, H होगा हमारा बहुलक श्रेणी का अंतर है ना, बहुलक श्रेणी का जो अंतर है वही H हमारा हो, तो अंतर कितना है बहुलक श्रेणी का अंतर हमारा 10 है, 10 लिख दिए। अब यहाँ लिखेंगे हम लोग कि बहुलक बराबर, फॉर्मूला लगा लिखेंगे यहाँ पर, बहुलक बराबर फॉर्मूला क्या है, L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुने H, ठीक ना। फिर इसका हम वैल्यू रखते हैं, L का वैल्यू कितना है, L का वैल्यू है 79.5 प्लस F1 का वैल्यू कितना है, F1 का वैल्यू 50 है, माइनस F0 का वैल्यू कितना है 40 है, 2 गुने F1 का वैल्यू कितना है 50, F0 का 40 माइनस F2 का 30 गुने H का वैल्यू कितना है, H का वैल्यू 10 है, ठीक है। अब यहां सॉल्व करते हैं, इक्वल टू 79.5 प्लस 50 में 40 किया कितना आएगा 10। ओके, और यहाँ 50 में 100 और 100 में 40 घटाएंगे और 30 घटाएंगे, तो 100 में कितना घटाना होगा 70, तो कितना आएगा 30 आएगा, ठीक है। देखिए 50 में 100 हुआ कि नहीं, और 100 में घटाएंगे 40 और 30, तो 100 में 40 30 घटाएंगे तो कितना बचेगा 30 बचेगा, 30 लिख दिए गुने, देखिए 0 0 कैंसिल हो गया, बचा कितना 79.5 प्लस 10/3
10 को 3 से डिवाइड करेंगे ना तो आएगा कितना, वही लिख दे रहे हैं, देखिए आएगा हमारा 3.33 है ना। तो इसको जोड़िए, 79 में 3 जोड़ेंगे 82.538 है ना, और 3 ओके ना, है ना। 3 5 3 8 2 3 12 2 में 1 7 1 8, यही हमारा आंसर हो गया। ओके, यदि इससे भी अच्छा वीडियो चाहते हैं तो आप हमारा ऐप से आप जुड़िए, आपको टोटल सब्जेक्ट का टोटल वीडियो आप लोग को अवेलेबल होगा।